मैं ना आज आपको एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा और शायद जो कि इस लक्ष्य स्पीक्स हैंडल भाई को भी नहीं पता होगा। आप सुन लो ये अपनी वीडियो क्लिप में क्या कह रहा था। तो अगर आप तमिल सीखने के लिए तैयार हो, आप अगर तेलुगु सीखने के लिए तैयार हो, तो वी आर ऑल्सो ओपन टू लर्निंग हिंदी। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत यहाँ आती है जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपका लैंग्वेज सीखें, बट आप हमारे लैंग्वेज सीखने के लिए एग्री नहीं करते हो। अब जिस तमिल और तेलुगु की ये भाई बात कर रहा है वो एक्चुअली में हरियाणा में अंटिल रिसेंटली पढ़ाई जाती थी। आप ये 2019 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख लो भाई। पोंगल की फेस्टिविटीज चल रही थी हरियाणा में और मनोहर लाल खट्टर जो उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने तमिल में नियरली फ्लॉलेस अपना भाषण दिया और भाई चर्चाएं चालू हो गई चलने की भाई कैसे दे दिया ये। तो पता चला कि भाई हरियाणा में तमिल और तेलुगु दोनों ही पढ़ाई जाती थी। अब इसका पहला कारण तो ये था कि भाई हरियाणा के झगड़े चल रहे थे पंजाब के साथ। नई नई हरियाणा स्टेट बनी थी और इतना तंग आ गए थे उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर कि उनको था कि भाई पंजाबी छोड़ के कोई और मैं भाषा चुन लूंगा। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि उस टाइम पर साउथ में हिंदी के खिलाफ एजिटेशन चल रही थी। तो हरियाणा की सरकार ने सोचा कि भाई अगर वो लोग नाराज है हिंदी पढ़ने से तो हम अपने बच्चों को उनकी भाषा सिखा देते हैं, खुश हो जाएंगे वो भी। एग्जैक्टली उनकी ये थिंकिंग थी कि भाई नॉर्थ के बच्चों को एक चलो नॉर्थ की भाषा सिखा देते हैं हिंदी, एक साउथ की सिखाते हैं, क्या हो गया। यहां तक कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने टॉय अराउंड करने की कोशिश की कि भाई आंध्र प्रदेश के साथ कोई हम सिस्टर स्टेट की रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो आंध्र प्रदेश के नेता थे उनको इसमें कोई फायदा नहीं दिखा कि भाई इतनी दूर कोई स्टेट है, हम क्या संबंध बनाए। खैर फिर भी हरियाणा की सरकार ने सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करी तेलुगु सिखाने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली ओवर द इयर्स इन टीचरों ने या तो रिजाइन कर दिया या ये दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग गए क्योंकि इनको तेलुगु पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं मिले। आइडिया डिड नॉट टेक ऑफ एज एक्सपेक्टेड। लेकिन फिर भी 2017 में हैदराबाद जब मनोहर लाल खट्टर गए तो उन्होंने हिंट करा कि भाई हम अपने कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में तेलुगु पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद में तेलंगाना से कई लोग काम करने आते हैं और उनका मानना था कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग से टच ना लूज कर दे, तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आई मीन दिस इज जस्ट अमेजिंग। और जो लोग सोचे कि भाई पंजाबी का क्या हुआ, तो सर 2004 तक आते आते हरियाणा की सरकार ने देखा कि हमारे राज्य में 7 से 8% आबादी पंजाबी बोलती है। तो विधानसभा में एक अमेंडमेंट मूव करी गई और पंजाबी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की बना दिया गया। सर्वसम्मति से यूनानिमसली पास कर दिया गया। आई मीन दीज काइंड्स ऑफ अकोमोडेशंस कीप ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम। पर खैर मैं तो लक्ष्य स्पीक्स भाई की फंडामेंटल रीजनिंग से ही डिसएग्री करता हूं। इसका लॉजिक अप्लाई तब होगा जब कोई व्यक्ति ये कह रहा होता कि लेट से पंजाबी को सारे साउथ इंडियंस को सीख लेना चाहिए, या कोई बिहारी बोले भोजपुरी सिखा दो सारे साउथ इंडियंस को, या कोई राजस्थान का बंदा बोले मारवाड़ी सिखा दो, गुजरात का बोले कि गुजराती सिखा दो। अरे भाई साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एटसेट्रा, वो पर्टिकुलर स्टेट में ही चलती है, उससे बाहर नहीं चलती। हिंदी लिंक लैंग्वेज है भाई थ्रू आउट मच ऑफ इंडिया। हिंदी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट, इसलिए उसका ज्यादा बेटर कैंडिडेचर है कि भाई साउथ इंडिया के लोगों को भी उसको सीख लेना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी डी फैक्टो मच ऑफ इंडिया में लिंक लैंग्वेज की तरह काम कर रही है।